हाँ जी, नमस्कार। आज हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ। पीछे हमने जीरोथ लॉ के बारे में पढ़ लिया था, जो बेसिक डेफिनेशंस थी। सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होती है, बाउंड्रीज क्या होते हैं, साइन कन्वेंशन क्या होते हैं फॉर थर्मोडायनेमिक्स, ये सारी चीजें हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। चलिए अपना आज का जो है टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, जीरोथ लॉ हमने पीछे पढ़ लिया था। जीरोथ लॉ क्या बता रहा था, वो ये बता रहा था कि कोई सिस्टम जब दो या तीन सिस्टम कहां पड़े हैं, अपने पास एक साथ पड़े हुए, तो वो एक टाइम पर आकर इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाएंगे। वो जीरोथ लॉ था। आज हम फर्स्ट लॉ के बारे में बात करते हैं। एनर्जी की बात करता है। किसकी बात करता है भाई? एनर्जी की बात करता है। क्या कहता है? ये कहता है एनर्जी can't be destroyed, cannot be destroyed and cannot be created कि हम जो एनर्जी है उसको ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते, ना हम उसे बना सकते, लेकिन we can change the form of energy इंटरनल एनर्जी की बात पीछे हम कर चुके। ओके, वो क्या था, जितनी भी एनर्जी एक सिस्टम के पास होती है उन सभी का सम क्या कहलाता है? इंटरनल एनर्जी कहलाता है। ठीक है, तो एनर्जी जो डिफरेंट टाइप की एनर्जी वहां पड़ी हुई है, हम उनको क्या कर सकते हैं? एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। आइंस्टाइन की इक्वेशन याद कीजिए, E इक्वल टू mc स्क्वायर। ये क्या कहता था? एनर्जी को हम मास के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, मास को हम एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, यहां क्या कहते हैं? ये कह रहे हैं कि हम एनर्जी की फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते या फिर एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते। ये भी यही बात कह रही है भाई। यहाँ पर एनर्जी कंडेंस होने के बाद मास बना, और मास जब एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गई, ये इंटर कन्वर्जन हो रहा है एनर्जीज का। ओके, एनर्जी हम बना नहीं रहे और ना ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो हम एनर्जी को बना नहीं सकते या उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ये कौन कहता है? ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कह रहा है। ओके, ये किसने कहा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। हम अब देखिए, पीछे इंटरनल एनर्जी की बात मैं कर चुका कि इंटरनल एनर्जी को हम मेजर नहीं कर सकते। कैन नॉट बी मेजर्ड। तो क्या मेजर कर सकते हैं हम इंटरनल एनर्जी का? हम चेंज मेजर कर सकते हैं। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी मेजर्ड। हम इंटरनल एनर्जी का चेंज मेजर कर सकते हैं। हमने जो एनालॉजी लेके चले थे, किसका? कुएं का पानी का लेके चले थे हम, कि कितना पानी हमने वहां से निकाला, कितना पानी हमने वहां पर या डाला, हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कैलकुलेट नहीं कर सकते कि उस कुएं के अंदर पानी कितना है। सेम एज इट इज इंटरनल एनर्जी का काम होता है। तो यहां पर देखो, अगर मेरे पास किसी सिस्टम की एनर्जी E1 है, ओके, किसी सिस्टम की एनर्जी क्या है भाई? E1 है, और इसके अंदर मैंने हीट डाल दी। हीट एंड वर्क क्या है? हीट एंड वर्क इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। मैंने हीट के थ्रू यहां पर एनर्जी को डाला और वर्क डन के थ्रू एनर्जी को डाला। ठीक है, और वर्क डन, ये दोनों मोड हो सकते हैं। मैंने दोनों मोड से एनर्जी को सिस्टम को देने की ट्राई की। मतलब एनर्जी जो है मैंने हीट की फॉर्म में सिस्टम के अंदर ट्रांसफर कर दी, तो यहां पर पॉजिटिव साइन आना चाहिए। मैंने उसी के ऊपर वर्क डन किया। मतलब अगर मैं यहां पर ये मान के चलूं कि ये कोई वेसल है, यहां इसका पिस्टन था, तो इस पिस्टन को हम नीचे ले आए। ठीक है, हमने पहले एक्सपेंशन के लिए पढ़ा था, अब ये कंप्रेशन की बात कर रहा हूं मैं, कि मैंने उसको कंप्रेस कर दिया। तो वर्क डन किसके ऊपर हुआ? वर्क डन हुआ भाई अपना, वर्क डन हुआ सिस्टम के ऊपर, तो पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, तो नई एनर्जी कौन सी बनेगी? नई एनर्जी E2 बन गई भाई।
ठीक है। E1 उसकी पहले वाली एनर्जी, वहां से मैंने हीट डाला, उसके अंदर वर्क डन के द्वारा जो है एनर्जी डाला, फिर क्या बन गया, E2 एनर्जी बन गया। लेकिन हमें ना तो E1 पता ना हमें E2 पता, उनकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता। तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम उसका चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब अगर मैं E2 में से, फाइनल में से इनिशियल वैल्यू माइनस कर दूं तो ये हो जाएगा क्यू प्लस डब्ल्यू इक्वल टू E2 माइनस E1। ओके, E2 माइनस E1। ये क्या कर दिया मैंने यहां पर ये किया कि इस E1 को मैं उस साइड ले गया और मेरे पास फाइनल माइनस इनिशियली डेल्टा E से दिखा सकता हूं मैं, ये तो चेंज है क्यू प्लस डब्ल्यू। ये मेरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बन गया। क्या बन गया भाई, ये बन गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। अब इसकी बात कर लेते हैं हम आगे कि यहां से क्वेश्चन कैसे बन सकता है। आगे बात करेंगे कि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या होगा, आइसोथर्मल के लिए क्या होगा। ओके, मेनली हमें दो ही प्रोसेस पढ़नी होती है, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। उनकी बात कर लेंगे आगे कि इसी लॉ को हम कैसे चेंज करते होते हैं, क्या वर्क डन कैसे निकालते हैं या हीट कैसे निकालते हैं। ओके, अब देखिए आपको क्वेश्चन ये बोल दिया जाए कि आपकी सिस्टम के अंदर नो हीट इज एब्जॉर्ब्ड। ये क्वेश्चन यहां लिख देता हूं मैं, नो हीट इज एब्जॉर्ब्ड, कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं हो रही बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। ठीक है, बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। ओके, हमें बताना है बट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। हमें बताना है व्हाट टाइप ऑफ वॉल डज इट हैव, व्हाट टाइप ऑफ वॉल्स डज इट हैव। ओके, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वहां पर हीट कोई एब्जॉर्ब नहीं हो रही लेकिन वर्क डन हो रहा है ऑन द सिस्टम। तो हमें ये बताना है कि उसकी वॉल्स कैसे होंगे। हम पीछे पढ़ चुके हैं एडियाबैटिक सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड कौन सा होता है, ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है, सिस्टम के टाइप पढ़ चुके थे। फिर हमने थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में पढ़ा था, आइसोबैरिक क्या, आइसोकोरिक क्या, आइसोथर्मल क्या, वो सारी चीजें हम पीछे पढ़ चुके हैं। ओके, अब देखिए इसने कहा कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं हो रही, तो क्या इक्वल टू 0। आंसर यही से निकल के आ गया कि जब हीट का कोई लेन देन ना हो तो हम उसे एडियाबैटिक सिस्टम बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं भाई, एडियाबैटिक सिस्टम, एडियाबैटिक। ये पीछे बता चुका मैं, जिसने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा जाके वो जरूर देख लीजिए। ओके, अब इसके लिए हमें डेल्टा ई कैलकुलेट करना हो, कैसे होगा, वर्क डन ऑन दी सिस्टम, वर्क डन सिस्टम के ऊपर हो रहा है। अब सिस्टम की तरफ कोई चीज आ रही है तो साइन कन्वेंशन क्या कहता है, उसे हम पॉजिटिव लेके चलेंगे। मतलब डेल्टा ई क्या तो हो गया 0, वर्क डन पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव, मतलब जितनी एनर्जी चेंज, जितना वर्क डन होगा उसी को हम उसका एनर्जी चेंज कैलकुलेट कर देंगे। जितना वर्क डन होगा उसी का हम एनर्जी कैलकुलेट कर देंगे। आ गया समझ में। ओके, इतना है समझ में कि जब हमें वर्क डन निकालना हो किसका, एडियाबैटिक सिस्टम का, तो डेल्टा ई इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा। ओके, अब आगे देखिए, आगे हम बात कर लेते हैं किसकी, सेकंड क्वेश्चन करिए आप। सेकंड क्वेश्चन इसी टाइप का लेके चलते हैं। अब हमें बोल दिया नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, यहां पर नो लगा दो, नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बट क्या अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन आउट, क्या अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम बाय द सराउंडिंग। क्या अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम बाय द सराउंडिंग। अब यहां पर हमें बताना है कि यहां पर किस टाइप की, व्हाट टाइप ऑफ वॉल्ट
डज दिस सिस्टम हैव, इस सिस्टम के पास किस टाइप की वॉल होंगी, किस टाइप की वॉल होगी, हमें ये बताना है। और यहां पर हमें ये बताना है इसके लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहेगा, इसके लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहेगा, हमें ये बताना है। ओके, यहां पर हमें ये बताना है। अब देखिए हमें पता है डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। ओके, ये एक्सपेंशन के लिए भी लागू होता है और यही जो है अगर हम कंप्रेशन करते हैं उसके लिए भी लागू होता है। इन द केस ऑफ एक्सपेंशन क्या होगा, क्या होगा अगर हीट एब्जॉर्ब की है, हीट एब्जॉर्ब की गई है, तो जो एक्सपेंशन है कहां हुआ, वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ, बाहर की तरफ हुआ, तो वहां पर हम वर्क को माइनस लेके चलेंगे तो ये हो जाता है क्यू माइनस डब्ल्यू। ओके, और फॉर द कंप्रेशन, कंप्रेशन के लिए क्या करते हैं हम, क्यू प्लस डब्ल्यू। वर्क डन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, किसके लिए, कंप्रेशन के लिए। ओके, हो जाएगा इतना, इतना आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब क्या करना है हमें, हमें यहां से बताने कि यहां पर किस टाइप की वॉल्स है। देखिए क्या अमाउंट ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब, अगर क्या अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब है, क्या अमाउंट हीट एब्जॉर्ब है, अगर हीट एब्जॉर्ब किया तो वॉल कैसी होंगी, थर्मल कंडक्टिंग, थर्मल कंडक्टिंग वॉल्स होंगी। ठीक है जी, ये तो हो गया। नो वर्क इज डन, वर्क की वैल्यू जीरो, वर्क की वैल्यू जीरो, तो डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू, क्यू प्लस आएगा या माइनस आएगा, बताओ। क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम, कोई चीज सिस्टम से जब बाहर जाए कैसा साइन आना चाहिए, माइनस का। कहां पढ़ा, पिछले लेक्चर के अंदर, साइन कन्वेंशन के अंदर, कोई चीज अगर सिस्टम की तरफ आएगी या उसके ऊपर आएगी तो उसे हम प्लस कंसीडर करेंगे, अगर कोई चीज सिस्टम से दूर जाएगी या उसके द्वारा जाएगी तो वहां पर जो है हम माइनस करेंगे। तो यहां पर क्या हो रहा है, इसके जो सिस्टम है, सिस्टम से बाहर हम हीट निकाल रहे हैं, मतलब सराउंडिंग को दे रहे हैं, तो क्या कैसा आना चाहिए, माइनस का आना चाहिए। यह बन गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर दिस स्टेटमेंट। ओके, थर्ड स्टेटमेंट देखिए क्या दे रखी है। थर्ड स्टेटमेंट इज दैट W अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, यहां पर W अमाउंट है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम, हमें ये दे रखा है W amount of work done by the system and Q amount of heat is supplied to the system and Q amount of heat is supplied, Q amount of heat is supplied to the सिस्टम। हम इस सिस्टम को जो है क्या अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं और W अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम वुड इट बी, ये किस टाइप का सिस्टम होगा, ये किस टाइप का सिस्टम होगा। ठीक है, हमें ये बताना है व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम इज दिस, व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम इज दिस, सिस्टम इज दिस। ओके, इसे समझिए। मान लेते हैं अपने पास कोई वेसल है, यहां पर इसका एक्सपेंशन है, ठीक है, और सॉरी यहां पर अपने पास जो है वेसल है और यहां हमने एक वॉल लगा रखी है जो ऊपर नीचे जा सकती है। अगर हम यहां से वर्क डन करवाते हैं या वर्क इसके ऊपर करवाते हैं या इसके द्वारा करवाते हैं, यहां चेंज हो सकता है। ओके, हमने क्या किया, क्या अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड, क्या अमाउंट हमने इसको दी, तो क्या वो अपना क्या रहेगा, प्लस का। ओके, हमें पता है डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू प्लस W होता है, W होता है, क्या वो तो आ गया अपना प्लस का। ओके, W वर्क इज डन बाय द सिस्टम, मतलब वर्क डन हुआ है सिस्टम के साथ, तो जाहिर सी बात है इसने क्या किया होगा, एक्सपेंड किया होगा, और एक्सपेंड करेगा तो अपने पास यहां चला जाएगा। ओके, तो बाय दी सिस्टम, सिस्टम के द्वारा, अगर मैंने आपको बताया कि सिस्टम के द्वारा अगर कोई चीज होगी, साइन कन्वेंशन क्या कहेगी, वो चीज माइनस की होनी चाहिए, तो यहां पर ये W जो अपने पास माइनस का आएगा। ओके, इन दोनों वैल्यू को आप यहां पुट कीजिए, क्या आया, डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू माइनस W। ये तो बन गया इसके लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस स्टेटमेंट के लिए हमें बताना है कि किस टाइप का सिस्टम है,
देखो, अगर हमने इसको हीट दिया, क्या किया, हीट दिया, और यहां पर वर्क डन हुआ, तो ये लक्षण है क्लोज सिस्टम के, कि अगर बाहर से कोई एनर्जी आई फिर वो वर्क करता है तो वो क्लोज सिस्टम होता है। तो फिर ये कैसा सिस्टम हुआ भाई, क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम। ओके, तो ये था अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आई होप आप सभी लोगों को ये लॉ समझ में आया होगा अच्छे से। यहां से क्वेश्चन जो है अब आप कर सकते हो कि अगर आपसे कोई भी कंडीशंस दी जाए तो आपसे पूछा जाए कि इसका फर्स्ट लॉ कैसे वर्क करेगा, ये क्या होगा, कौन सा सिस्टम है, वो चीजें हम निकाल सकते हैं। मैंने यहां पर आपको क्वेश्चंस भी करवा के दिखाए हैं। अगले लेक्चर के अंदर हम जान लेंगे कि एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी चेंज क्या होता है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे होती है, स्पॉन्टेनिटी क्या होती है। अगला लेक्चर इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग आने वाला है, वहां पर हमें कुछ अलग नई चीज सीखने को मिलेगी। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।